वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। पंजाब, KP, बलोचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला इजलास में शरीक। SIFC के तहत उठाए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा और ये मिलकर बैठना खुशाइंद और वक्त की भी अहम ज़रूरत है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में गैर मामूली काम किया। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का बयान सरासर झूठ है। उन्हें हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर इल्जाम झूठ करार दे चुके। जनूबी एशिया के लिए अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में बयान। कहा, अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। हालिया इलेक्शन में सहाफ़ियों पर हमलों और इंटरनेट की बंदिश पर भी इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी का भी इंतखाबी धांधली की तहकीकात पर जोर। गजा में जंगबंदी पर बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। गजा और रफ़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कहते हैं, गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। इसराइल को रफ़ा में ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल इक़दामात की तजावीज़ दी हैं। तजावीज़ पर बात अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। पाकिस्तान गजा में अस्पतालों पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बर्बरियत से कम नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, बेगुनाह अफराद शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जराइम के जुमरे में आता है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जौहरी तवानाई इजलास में शिरकत के लिए ब्रसल्स पहुँच गए। जौहरी तवानाई का पहला सरबराही इजलास आज से ब्रसल में शुरू हो रहा है। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों में एटमी तवानाई और पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने में मदद देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी एक्शन। तमाम 8 हमलावरों को जहानुम वासिल कर दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। बहादुरी से लड़ते हुए 2 अहलकार पाक सरजमीन पर कुर्बान। शोहदा में DG खान के 35 साला सिपाही बहार खान और खैरपुर के 28 साला सिपाही इमरान अली शामिल। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म की गवादर में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश कहा। कौम के बहादुर बेटे दहशतगर्दों के खिलाफ जानों की कीमती नजराने देकर अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सरहद पार से दहशतगर्दी मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। पंजाब असम्बली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद जारी। सदारत स्पीकर मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस ने बजट इजलास के हवाले से अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। इजलास में पंजाब का 1 साला बजट पास कराया जाएगा। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गईं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज के खुसूसी परेड की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुसल्लह अफवाज की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। पाक फौज की सलाहियतों को भरपूर खराज तहसीन भी पेश किया। गजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए।
इजरायली फोर्सेस का अल-शिफा अस्पताल में चौथे रोज भी ऑपरेशन। मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप पर इजरायली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन के सामने गजा का मामला उठाने वाले आयरिश वजीर आजम मुस्ताफी हो गए। लिव वारदकर पार्टी सदारत भी छोड़ दी, कहा कि उनका फैसला लोगों के लिए हैरानी और मायूसी का बायस होगा। लिव वारदकर ने गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि आयरिश लोग इस तबाही के बारे में सख्त परेशान हैं जो गजा में हमारी आंखों के सामने हो रही है। बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह 2.5 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में महंगाई की शरह 3.4% रही, जिसकी बड़ी वजह माहिरीन के मुताबिक नए माली साल में अमीरों पर टैक्स आयद करना करार दी जा रही है। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर रुई के गाले बरसेंगे। कराची में समुद्री हवाओं की बहाली के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। आज दुनिया भर में दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। दिन और रात का दौरानिया 12-12 घंटों पर मुहित होगा। इसके बाद रातों का दौरानिया कम और दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। माहिरीन के मुताबिक आज के दिन सूरज अपना सफ़र तय करते हुए उस नुक्ता आगाज़ पर पहुंचेगा जहां उसने पहले रोज़ अपने सफ़र का आगाज़ किया था। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ईद उल फितर पर शहरियों की सहूलत के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए खुसूसी ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो ईद पर किराए कम कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस कराची वालों पर टूट पड़ी। महंगाई के मारे अवाम पर चालान की भरमार। कराची में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक वायलेशन रोकने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने वाला इदारा बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 माह में 33 करोड़ से जायद के चालान किए। साल 2024 के इब्तदाई 2.5 माह में 5,77,313 चालान रिकॉर्ड किए गए। कराची में दंदनाते बेलगाम क्रिमिनल्स ने माह रमजान में भी आवाम को ना बख्शा। शहर कैद में लुटेरे दिन रात शहरियों को लूटने लगे। कोरंगी सनती एरिया में बैंक के अहाते से डाकू 9 लाख रुपए लूट कर फरार। क्रिमिनल्स के खिलाफ रात गए पुलिस की डिफेंस कोरंगी, सादी टाउन और नासिमाबाद में कार्रवाई। 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से असलहा, रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। हमारा मुतालबा यही है तो उनसे साथ इंसाफ हो जाएगा। मेरे अबू के कातिल को फौरन एसपी साहब गिरफ्तार कर। नहीं, अभी तक जवाबदार गिरफ्तार हुए नहीं, कोई ऐसा कार्रवाई हमें नजर आ रहा है। हम आईजी सिंध साहब से, डीआईजी लाड़काना से गुजारिश करते हैं खुदारा फिलफोर कार्रवाई करके जो उस्ताद की कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। कच्चे के पक्के डाकू पुलिस के लिए चैलेंज बन गए। उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सके। लवाहिकीन ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। एसएसपी कश्मीर कहते हैं कातिल जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह वालिद के हमरा उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक भी उम्रा अदायगी के लिए मक्का में मौजूद हैं। रफ्तार के साथ काटदार स्विंग, नसीम शाह की कदर बढ़ने लगी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इंग्लैंड की लीग के महंगे तरीन खिलाड़ी में शामिल हो गए। बर्मिंघम फोनिक्स ने नसीम शाह को 1,25,000 पाउंड के एवज हासिल कर लिया। नसीम शाह 1,25,000 पाउंड की महंगी तरीन कैटेगरी में आने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक आलूदगी से बचाव के लिए मुल्क के मजमूई रकबे के 25% हिस्से पर जंगलात जरूरी हैं। पाकिस्तान में जंगलात की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। मुल्क के सिर्फ 5.2% रकबे पर जंगलात मौजूद। दुनिया में जंगलात के एतबार से 114वां नंबर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जंगलात के आलमी दिन पर आवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील कर दी। कहा कि तलबा मुहिम को लीड करें। कारोबारी, सनतकार बरादरी, मजदूर, किसान, डॉक्टर, वकला, मीडिया सब इस मुहिम में हिस्सा डालें। सब दरख्त लगाएं और धरती पर जिंदगी को नई जिंदगी दें। और बारबी की कैन का एक्शन से भरपूर शाहकार। हॉलीवुड स्टार की फिल्म फॉल गाय का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।